गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 का जो हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसका हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है, या पूरे बुक में कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर जो 5 है, यात्रियों के नज़रिए, जिसमें मुख्य रूप से जो यात्री आए थे भारत में उनके बारे में हम लोग पढ़े थे, जो अल्बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर थे, है ना। इनके बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो इनसे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। एग्जामिनेशन व्यू से ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को 100 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें 50 बनाना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही VVI है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और आगे भी नॉलेज के लिए, उसको बढ़िया से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। और आपको बता दे रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल जो फ्री क्लास है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, 10th और 12th के लिए जो चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या करिए, जो ग्लोबल स्टडीज़, यहाँ जो नाम आपको दिख रहा है ग्लोबल, उसका जो यूट्यूब चैनल का ये नाम है ग्लोबल स्टडीज़ लाइव करके नाम है, ग्लोबल स्टडीज़ लाइव नाम है। इसको क्या कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कर लीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है और बहुत से टॉपिक को डील किया जा रहा है। MCQ वगैरह बताया जाएगा, आपको क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस कराया जाएगा, ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी मैंने 80% से एवं मार्क्स आप लेकर आए, 80 लाएँ, 85%, मतलब 450 मार्क्स तक आप लाएँ। वो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आया। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। किसका निवासी था? इब्न बतूता। इब्न बतूता किसका निवासी था? मोरक्को का निवासी था। सब लोग अच्छे से क्या करिए, हमारे साथ देखते चलिए, है ना, पढ़ते चलिए। और मोरक्को कहाँ पे था? मोरक्को है अफ्रीका में। मोरक्को कौन सा जगह पे था? मोरक्को अफ्रीका महादेश का एक देश है ना। इब्न बतूता अपनी यात्रा के विवरण किस भाषा में लिखा था? किस भाषा में लिखा था? कौन से भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। वो किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में। अपना जो यात्रा वृत्तांत था, सारा यात्रा वृत्तांत कौन था, क्या था, सब नाम आ गया है। उस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। इसलिए फटाफट क्या करिए, आप लोग देखते चलिए, सीखते चलिए और याद करते चलिए। बार बार वीडियो को देखिएगा, आराम से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था गुप्त काल में। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी शिफ्ट किया था? मतलब दौलताबाद से भारत की राजधानी को कहाँ लाया था? दिल्ली पे लाया था। कहाँ लाया था? दिल्ली शिफ्ट किया था। दिल्ली शिफ्ट किया था। कौन सा किया था? मोहम्मद तुगलक किया था। क्या? मोहम्मद तुगलक किया था। किसने किया था? मोहम्मद तुगलक किया था, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था, ये कहाँ का रहने वाला था? कहाँ से आया था? भारत में सबसे पहले जो आया था यूरोप, है ना, यूरोप, जो ये पुर्तगाल सबसे पहले भारत में कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी को। 17 मई 1498 ईस्वी को ये आया था। भारत के जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ की अरबी भाषा में हुए अनुवाद से अल-बिरूनी परिचित था। कहने का मतलब है कि अल-बिरूनी किस किस भाषा से परिचित था? जो भारतीय ग्रंथ का जो भाषा था वो कौन कौन से? तो भारत में क्या थे? संस्कृत था ही, पाली गौतम बुद्ध के लिए, और प्राकृत भाषा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देखते चलिए। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में, मार्को पोलो कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। 1333 ईस्वी में, 13वीं शताब्दी से चीन और भारत की यात्रा की। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? वेनिस नाम था। उसका नाम क्या था? वेनिस नाम था। वेनिस ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, वेनिस नाम था, ठीक है, वेनिस नाम था। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीजों के को असामान्य माना, मतलब देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ था, वो क्या थे? नारियल और थे पान। नारियल और क्या थे? पान थे। नारियल और पान को देख करके लोग क्या किए थे? काफी ज्यादा आश्चर्य किए थे। और ये कहते कि भारतीय एक ऐसा पेड़ को लगाते हैं जिनमें केवल पत्ते ही होते हैं, वैसा पौधे को लगाते हैं, उनमें फल नहीं लगते हैं। इस तरीके का स्टेटमेंट भी दिया गया था। अल-बिरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था, वो कौन सा शताब्दी था? वो कौन सा था? 11वीं शताब्दी था। वो कौन सा शताब्दी था? वो शताब्दी था 11वीं शताब्दी था। कौन सा शताब्दी? अल-बिरूनी आया था कौन सा शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। 1030 ईस्वी में। कब आया था ये? 1030 ईस्वी में आया था। 1030 ईस्वी को कैसे 11वीं शताब्दी कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। इब्न बतूता, ये हल बतूता मिस्टेक से लिखा हुआ है, ये टाइपिंग एरर है, इसको क्या कहेंगे? इब्न बतूता है। इब्न बतूता को भारत यात्रा
यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वो शताब्दी कौन सी थी? वो कौन सी शताब्दी थी? 14वीं शताब्दी थी। कौन सी शताब्दी थी? इब्न बतूता का 14वीं शताब्दी थी। 1333 ईस्वी के आसपास का ये समय कहा जाता है। कब कहा जाता है? 1333 ईस्वी के आसपास का समय कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसवा वर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? किस देश से भारत आया था? वो फ्रांस से आया था। फ्रांसवा वर्नियर, है ना। फ्रांसवा वर्नियर कहाँ से आया था? किस देश से आया था? फ्रांस से आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या कितनी थी? 40 दिन था। कितना दिन लगा था? 40 दिन लगा था। कितने दिन लगे थे? 40 डेज लगे थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी किसको नियुक्त किया था? दिल्ली के काजी को किसको नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? इब्न बतूता को नियुक्त किया था। इब्न बतूता को कुछ दिन वो जेल में भी रखा था, फिर जेल से बाहर भी निकाला था। हम लोग टॉपिक में सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में, कब? सन 1333 ईस्वी में अस्थल मार्ग से पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? सिंध पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? वो सिंध पे पहुंचा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। तहकीके ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? कौन सा जो विदेशी यात्री है उसका यात्रा वृत्तांत है? किसका यात्रा है? अल-बिरूनी का है। किसका है? अल-बिरूनी का है। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज क्या था? मेगास्थनीज एक राजदूत था। मेगास्थनीज क्या था? एक राजदूत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किसका मिलता है? इब्न बतूता का मिलता है। किसका मिलता है? इब्न बतूता का मिलता है ना। इब्न बतूता का मिलता है। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किसने किया था? भारत में डाक व्यवस्था था जो घुड़सवारी के द्वारा भी था और पैदल यात्री के द्वारा भी था, तो उसमें किसने किया था? इसको किसने बताया था? किसने जिक्र किया था? इब्न बतूता ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्रांच निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये फ्रांसिस वर्नियर के, किससे सिद्धांत पर किया था? फ्रांसवा वर्नियर के सिद्धांत पे किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? तो इब्न बतूता का। किससे प्रेरणा लिया था अब्दुल रज्जाक समरकंदी? किससे? इब्न बतूता से। क्या किया था? ये इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत को पढ़ा, उसको क्या मिला था? प्रेरणा मिला था। ठीक है, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? कौन विदेशी यात्री क्या हुआ था? मूर्छित हो गया था। वो कौन था? इब्न बतूता था। कौन था? इब्न बतूता था। ठीक है, इब्न बतूता था। उसके बाद लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाया गया। क्या बनाया गया? 12 वर्षीय लड़की को एक जबरदस्ती क्या बनाया? सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल का जो किस विदेशी यात्रा ने बताया है? कौन से बताया है? वर्नियर बताया। फ्रांसवा वर्नियर ने इसके बारे में बताया। किसके बारे में? फ्रांसवा वर्नियर। जो इब्न बतूता है वो सती प्रथा में सतियों को जो होता था ना कि जिनके पति गुजर गए उनके पत्नियों को उनके साथ चिता में जला दिया जाता था, तो वो देखकर मूर्छित हुआ था। कौन हुआ था? इब्न बतूता। और फ्रांसवा वर्नियर ये चर्चा की है कि लाहौर में 12 वर्षीय जो महिला थी, बालिका थी, उसको जबरदस्ती सती बनाए जाने का इन्होंने आंखों देखा हाल का चर्चा किया। मोहम्मद इन जोजिए ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था? किसका लिखा था? तो हम लोग क्या कहेंगे? फ्रांसवा वर्नियर का लिखा था। किसका लिखा था? ये अब इब्न बतूता का लिखा था। किसका लिखा था? ये इब्न बतूता का लिखा था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इब्न बतूता का लिखा था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? तो कौन सा? ग्वालियर का किया गया। किसके द्वारा किया गया? सबके जितने भी जो विदेशी यात्री आ रहे थे वो ग्वालियर के प्रति उनका ज़्यादा रुचि होता था, ग्वालियर के बारे में किया गया। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्रियों को करना पड़ा? अब देखिए, अब भारत के जो भी यात्री होंगे, जो भारत में जो लोग आएंगे, वो क्या होगा? उनको सामना करना पड़ेगा। क्या चीज़? अगर उनको संस्कृत नहीं आता रहा होगा तो सामना करना पड़ेगा। तो ये सामना अल-बिरूनी को थोड़ा ज़्यादा ही सामना करना पड़ा था भारतीय चीज़ को देखने के लिए। इसके लिए अल-बिरूनी, ये 26 का यहाँ पर आंसर है, अल-बिरूनी के। ठीक है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसको कहा जाता है? मार्को पोलो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मार्को पोलो को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ देता है उसी तरह
किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ दिया था? तो वो छोड़ा था इब्न बतूता। कौन छोड़ा था? वो छोड़ा था इब्न बतूता। इब्न बतूता है ना। इब्न बतूता को कहा जाता है कि जिस तरह घोंसले को पक्षी छोड़ देता है, उसी तरह इब्न बतूता भी क्या किए थे, अपने जर्नी के लिए, देश भ्रमण के लिए अपने घर को क्या किए थे, छोड़ दिए थे। ठीक है। हुमायूं के दरबार में कौन फिर क्या थे? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हुमायूं के दरबार में कोई नहीं आया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर। इनमें से जो दिया गया उसमें से कोई नहीं। ठीक है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? यात्रियों का राजकुमार कहा गया ह्वेन। कौन सा? चीनी यात्री। को ये कौन सा यात्री था? चीनी यात्री था। चीनी यात्री है ना, चीनी यात्री जो ह्वेन सांग है, इसको कहा गया है। ठीक है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आ गए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही। तंबाकू पर किस शासक ने ये लगाया था, प्रतिबंध लगाया था? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। क्या लगाया था? तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा लगाया था। आईने अकबरी किसने लिखा था? आईने अकबरी लिखा था अबुल फजल। किसने लिखा था? अबुल फजल। आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है। अच्छे से सबको एक दो बार वीडियो को क्या करना है, बढ़िया से रिवाइज कर लेना है, ताकि आपको एक एक चीज़ याद हो। अभी से ही एमसीक्यू वगैरह बढ़िया से पढ़ते चलिए, ताकि एग्जामिनेशन के समय आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन नहीं हो। ठीक है। तहकीके हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीके हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीके हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अलबिरूनी। अलबिरूनी। तहकीके हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? अलबिरूनी की यात्रा वृत्तांत है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी को परिवर्तित किया था? तो हम लोगों ने, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, खैर कोई बात नहीं। दिल्ली से दौलताबाद किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो हम लोगों ने 35 जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, क्योंकि हमारा जो 12th बोर्ड का जो है अभी क्या चल रहा है, 12th बोर्ड जो बिहार बोर्ड का जो क्लास चल रहा है, वो हमारे पास बिल्कुल क्या चल रहा है, फ्री चल रहा है। और ये हमारा जो चैनल है, कौन सा चैनल है? ग्लोबल स्टडीज़ लाइव है। कौन सा चैनल है? यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर सर्च करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए ग्लोबल स्टडीज़ लाइव। ग्लोबल स्टडीज़ लाइव, ये जो है यूट्यूब चैनल है, उसको सर्च करिए। आपको 8 सेक्शन का जो है, 8 सेक्शन का जो कला के क्षेत्र का जो सब्जेक्ट है, वो बहुत बढ़िया से तैयारी कराया जा रहा है। आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है वो भी सिखाया जाएगा। और आप जो हम लोग का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर इस नंबर पर जुड़ जाइए, 70508046 और 46। इस नंबर पर आप क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके हेलो लिखकर अपना नाम और क्लास लिख करके भेजिए। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या करेंगे, आपको जोड़ देंगे, और आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप क्या करें, 80% से ज़्यादा, 80% से बिल्कुल ज़्यादा मार्क्स को आप ला सकें। ठीक है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा क्या है, ये जो आपको बता रहे हैं, ऐसा आपको लोगो दिख जाएगा यूट्यूब पे, ऐसा लोगो दिखेगा यूट्यूब पे, और ग्लोबल स्टडीज़ लिखा हुआ रहेगा, ग्लोबल स्टडीज़ ऐसे लिखा हुआ रहेगा। हमारा ये जो है यूट्यूब चैनल का नाम है, आपको मिल जाएगा। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, दोनों कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है। ठीक है। आगे चल के आपको ऐप वगैरह भी मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मन लगाकर वैसे कि आप पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू।